गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हम बिलियन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें? बेसिक। क्या पढ़ा था बेटा? बेसिक। और बेसिक में क्या पढ़ाया था? मैंने मोल बताए थे। तो मोल क्या होते हैं? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, भार अपॉन अणुभार। तो एक और पढ़ा था बी अपॉन 22.4। तो सर भार अपॉन अणुभार कब लगाना है? जब ग्राम में दे रखा हो। किस में दे रखी हो संख्या? ग्राम में दे रखी हो। तो इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? एन फैक्टर। घात क्या पढ़ाया था? एन फैक्टर। तो अम्ल में प्रतिस्थापित H प्लस आयनों की संख्या, क्षार में प्रतिस्थापित OH आयनों की संख्या और लवण में कुल धनायन या ऋण आयनों की संख्या क्या कहलाती है? एन फैक्टर कहलाती है। तो बेटा कुछ एग्जांपल तुम्हें याद हो तो H3PO4 में मैंने अपवाद के तौर पर बताया था कितने एन फैक्टर जल्दी बोल? 3। H3PO3 में कितने? 2। और H3PO2 में कितने बेटा? 1। कितना है? 1 एन फैक्टर है। तो ये तुम्हें मैंने कहा याद कर लेना है। ठीक है बेटा। अब स्टार्ट करते हैं हम बिलियन चैप्टर। कौन सा करते हैं? बिलियन की स्टार्टिंग करते हैं। बेसिक हम पढ़ चुके हैं। अरे हाँ ना, बेसिक पढ़ चुके हैं। तो बिलियन में कौन सा पढ़ेंगे बेटा? द्रव बिलियन। कौन सा पढ़ेंगे भाई? द्रव बिलियन। तो द्रव विलयन, तो तुझे पता है विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होते हैं बोल भाई? विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक। तो जिसकी मात्रा कम पड़ा हुआ, जिसकी मात्रा कम वो कौन है? विलेय है। और जिसकी मात्रा अधिक वो कौन है? वो विलायक है। कौन है बेटा? विलायक है। तो जिसकी मात्रा कम वह विलेय है, जिसकी मात्रा ज्यादा वो कौन है? विलायक है। तो बेटा मैं विलयन की परिभाषा बताता हूँ क्या होती है। देखो समझो, मेरे पास दो पात्र हैं। कितने पात्र है बेटा? दो पात्र है। तो देख, एक पात्र जेरा और एक पात्र जेरा। तो मैंने एक पात्र में ले लिया क्या? पानी। क्या ले लिया? पानी, जल। क्या ले लिया बेटा? जल। और दूसरे पात्र में भी क्या है? जल। ठीक है, पानी। क्या है? पानी। अब इस मैंने पानी में मैंने डाला NaCl और इसमें डाला रेत। क्या डाला? रेत। तो NaCl इस पानी में घुल जाएगा। इस पानी में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो बता, घुलने के बाद तो इस पानी को और नमक को अलग अलग कर सकता है? हाँ या ना? नहीं। अरे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऐसे प्रकार का मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। कौन सा? समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण कहलाता है बेटा? समांगी मिश्रण कहलाता है। आ रही बात समझ आ रही है? और देख, इस रेत और जल को तू घोलने के बाद अलग अलग कर सकता है? हाँ, अलग अलग कर सकता है। हाँ, क्योंकि रासायनिक संगठन कैसे इनके अलग अलग है। तो ऐसा मिश्रण को अलग कौन सा कहलाता है? विषमांगी। कौन सा कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। कौन सा मिश्रण कहलाता है बेटा? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो देख, इस पानी में नमक को घोला, ठीक है, और घुलने के बाद इसके रासायनिक संगठन को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। समांगी मिश्रण, मिश्रण, समांग समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, परिभाषा क्या बनेगी। तो बता मुझे कि जो विलयन बनेगा वो समांगी बनेगा विषमांगी बनेगा? अरे बता, जो विलयन बनेगा वो समांगी का बनेगा विषमांगी का? किसका बनेगा? समांगी का। किसका बनता है? समांगी मिश्रण का क्या बनता है बेटा? विलयन बनता है, विषमांगी का विलयन नहीं बनता। तो तुझे क्या ध्यान रखना है कि समांगी मिश्रण का ही विलयन बना सकते हैं, विषमांगी का विलयन नहीं बनाया जा सकता। तो डेफिनेशन क्या हो गई? किसी विलयन बनाएंगे तो कितने पारदार्थ लेंगे? दो या दो से अधिक। तो दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, मिश्रण क्या कहलाता है भाई? समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। तो भाई डेफिनेशन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा अब तक कि विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय तथा विलायक। जिसकी मात्रा कम वह विलेय है और जिसकी मात्रा अधिक वह विलायक है। ठीक है, अब इसे डिटेल से और देखेंगे।
तो पहले डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अगर तेरे पास द्रव विलयन है तो ब्लैक द्रव का ही होगा, लिक्विड होगा, और विलय सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो कौन सा हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन क्या बोली? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। मतलब विषमांगी का कभी विलयन नहीं बनेगा। तो बेटा एक बच्चा आया मेरे पास और एक क्वेश्चन पूछा कि सर जो विलयन बनाते हैं कि मैं अम्ल और प्लस क्षार को मिलाकर विलयन बना सकता हूं? विलयन बना सकते हैं? नहीं। आंसर आएगा नहीं बना सकते। अरे समझे आ रहा है नहीं आ रहा? अम्ल और क्षार का कभी भी विलयन नहीं बनता। ठीक है, मतलब अम्ल भी ले ले और क्षार ले ले, दोनों का विलयन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो नोट करो यहां तक। नोट क्या करना है तुम्हें, दोबारा बोल दे रहा हूं। विलयन दो पदार्थ, दो से मिलकर होता है विलय प्लस विलायक से। तो इसमें लिखना है डेफिनेशन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो क्या लिखोगे विलयन की परिभाषा? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो बेटा जो विलयन बनता है वो समांगी मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण होता है? वो समांगी मिश्रण होता है। ठीक है बेटा, तो इसे नोट करो इतना। अब आगे क्या देखेंगे, करो भाई, जब तक नोट कर लो 1 मिनट में फटाफट इतना सा करो। ठीक है, तो बेटा आगे देखो। तो डेफिनेशन लिख लिया आपने सबने, तो आगे देखिए। तो भाई विलयन की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो देख मैंने बताया कि जिसकी संख्या कम होती है वो विलय होता है, और जो सॉरी इसकी जो संख्या या मात्रा, मात्रा बोलेंगे, मात्रा अच्छा लगेगा शब्द बोलने में, जिसकी मात्रा कम वह विलय है और जिसकी मात्रा ज्यादा वह विलायक है। क्या है? विलायक है। तो देख मैं दो, एक पात्र है और पात्र में मैंने पानी ले लिया। क्या ले लिया? पानी। और ये पानी ले लिया मैंने मान कि 60 ग्राम, कितने ग्राम पानी ले लिया? 60 ग्राम। तो इस पात्र में मैंने 60 ग्राम वाटर ले लिया और इसमें मैंने 40 ग्राम ग्लूकोज को लिया। क्या बोला है? ग्लूकोज को लिया। कितने ग्राम बेटा? 40 ग्राम। तो बता इसमें विलय कौन होगा? कौन होगा विलय बेटा? ग्लूकोज। कौन होगा? ग्लूकोज क्या होगा? विलय होगा। और पानी क्या होगा बेटा? विलायक होगा। क्या होगा भाई? विलायक होगा, क्योंकि ग्लूकोज की संख्या कैसी है? कम है। अरे ग्लूकोज की मात्रा कैसी है? कम है। और पानी की मात्रा कैसी है? ज्यादा है। तो बता ज्यादा मात्रा वाला क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। और कम मात्रा वाला क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। तो मैंने सेम दूसरा पात्र ले लिया, उसमें मैंने क्या किया कि 40 ग्राम तो पानी लिया, 40 ग्राम कौन ले रहा है? वाटर। ठीक है, और उसमें मैंने अब 60 ग्राम ग्लूकोज ले लिया। क्या ले लिया? ग्लूकोज ले लिया। तो मैंने क्या बोला, दोबारा बता, कि मैंने पानी लिया 40 ग्राम और 60 ग्राम ग्लूकोज ले लिया। तो बता इसमें कि विलय कौन होगा और विलायक कौन होगा? तो तेरा आंसर क्या आता है? तू बताएगा कि सर जो 40 ग्राम जिसकी मात्रा कम है वो तो विलय होगा। बेटा विलय नहीं, वो विलायक है। क्या है? विलायक है। और ये क्या होगा बेटा? विलय होगा। तू सोच रहा है वो गलत है, तू सोच रहा है वो गलत है। ये क्या होगा? विलय होगा। ये क्या होगा? विलय होगा। कि ये कंप्लीटली सटीक डेफिनेशन नहीं बोल सकते कि जिसकी मात्रा कम वो विलय और जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक है। ठीक है, तो हमने बात क्या की थी? विलय कौन होता है और विलायक कौन होता है। ठीक है, जिसकी मात्रा कम होती है हम जनरली बात करते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है वह विलय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है। बेटा इस प्रकार का विलयन बन ही नहीं सकता। देखो तो इस प्रकार विलयन बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि मात्रा विलय की कैसी है? ज्यादा है। तो उसे ज्यादा ही घोलोगे तो बन सकता है। ठीक है, शांत टाइप का। आगे 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 बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो समझ आ गया जिसकी मात्रा कम वो कौन होगा? विलय होगा। जिसकी मात्रा ज्यादा, जिसकी मात्रा ज्यादा वो कौन होता है? विलायक होता है। कौन होता है बेटा? विलायक होता है। देख इसमें विलय पूर्ण रूप से घुल जाता है। अरे विलय पूर्ण रूप से क्या हो रहा है? घुल रहा है, लेकिन विलायक को तो पता ही नहीं है कौन घुल गया इसमें। समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब विलय पूर्ण रूप से घुल रहा है लेकिन विलायक को कुछ खबर ही नहीं है।
अरे समझ लो नहीं समझ रहे तो आगे देखो। तो ब्लैक कौन है जल्दी बता, जिसकी मात्रा ज्यादा हो और जिसकी मात्रा कम हो वो कौन है, ब्ले। कौन है बेटा, ब्ले है। इतना सा याद था अभी। और आगे देखते हैं। भाई मिटा दो इसे, समझ में आई नहीं आई, किसकी मात्रा कम है किसकी मात्रा ज्यादा है, समझ जाएगा। अब देख तैने क्या किया कि कोई पात्र ले लिया, अब पात्र में बिल्कुल जल प्रॉपर तरीके से, अब तो है NaCl डाला, कितना कौन डाला, NaCl। तो बता NaCl कौन है यहाँ पर, विलेय है, और जल कौन है, विलायक है। जल कौन है बेटा, ये विलायक है सर, और जी कौन है बेटा, विलेय है। कौन है, विलेय है। तो बता विलायक कौन है, पानी। कौन है, पानी। और विलेय कौन है, NaCl। तो देख इसमें एक विलेय प्लस एक विलायक है। अरे दोबारा बोल रहा हूं, एक विलेय और एक विलायक है। इस प्रकार के विलयन को बोलते हैं द्विअंगी विलयन। कौन सा बोलते हैं, द्विअंगी विलयन। ठीक है, कौन सा विलयन, द्विअंगी विलयन कहते हैं। मतलब जिसमें एक विलेय और एक विलायक हो, उस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आगे देख, अगर इसमें तैने ग्लूकोज डाल दिया, क्या डाल दिया, ग्लूकोज। भाई पानी ज्यादा खारा हो गया तो क्या डाल दिया, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज डाल दिया तो विलेय कितने हो गए, दो। मतलब बोल सकते हैं इसमें दो विलेय, दिख रहा है नहीं दिख रहा, अरे बोलो, दो विलेय प्लस एक विलायक है। एक क्या है, विलायक है। तो इस प्रकार को विलयन को बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। क्या बोलते हैं, त्रिअंगी विलयन। ठीक है, अरे हाँ या ना, बोल भाई मेरे। तो जिसमें एक विलेय और एक विलायक है, तो उस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, जल्दी बोल, द्विअंगी विलयन। क्या कहते हैं, द्विअंगी। ठीक है, और ऐसा विलयन जिसमें दो विलेय और एक विलायक है, तो इसे बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। क्या बोलते हैं, त्रिअंगी विलयन। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है, विलेय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है, विलायक होता है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही, हाँ या ना, अरे बोल भाई, आ रही है ना, हाँ आ रही है। तो जिसकी मात्रा कम वो कौन, विलेय। और द्विअंगी त्रिअंगी विलयन के बारे में पता चल गया। द्विअंगी विलयन कौन से होते हैं, जिनमें एक विलेय और एक विलायक हो, तो कौन सा विलयन कहलाएगा, द्विअंगी विलयन कहलाता है। और जिसमें दो विलेय और एक विलायक हो वो कौन सा कहलाएगा, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। तो बेटा इस वाले पॉइंट को तुम नोट कर सकते हो। तो नोट क्या करना है, द्विअंगी विलयन कौन सा होता है, जिसमें एक विलेय और एक विलायक होता है, और त्रिअंगी विलयन में दो विलेय और एक विलायक होता है। सर तीन विलेय और एक विलायक होगा तो कौन सा कहलाएगा, वो चतुर्थ अंगी विलयन कहलाता है। तो इन दोनों को नोट करो फटाफट। ठीक है, लिख लिया बेटा। तो देखो आगे, और अम्ल और क्षार का कभी भी विलयन नहीं बनता, ध्यान रखनी है ये बात। तो विलयन में समझ में आ गया, जिसकी संख्या कम वो क्या कहलाएगा भाई, विलेय, और जिसकी संख्या ज्यादा, जिसकी मात्रा ज्यादा वो क्या कहलाएगा, विलायक। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही। ठीक है, तो मुझे दोबारा बता दे, विलयन कितने घटकों से मिलकर बना होता है। अरे बोल भाई, आवाज आनी चाहिए, भाई जहां बैठो वही बोलते रहो। विलायक विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक मिलके क्या बनाते हैं, विलयन। क्या बनाते हैं बेटा, विलयन बनाते हैं। ठीक है, तो सुनो, कॉपी पेंसिल निकाल के बैठना है, ऐसे नहीं कि देख रहे मूवी की तरह अपने आप से, तो ऐसे नहीं देखनी। ठीक है, कॉपी पेंसिल लो, लिखो और करो। ठीक है, तो विलेय क्या होता है, जिसकी संख्या कैसी हो, कम हो, और जिसकी मात्रा कैसी हो, अधिक हो, वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। ठीक है, तो दोबारा समझ ले कि ये कोई पानी है, ये कोई पानी है, तो पानी में तैने क्या डाली भाई, जल्दी बता,
तेने डाला इसमें नमक NaCl। अब तुझे वैल्यू नहीं दे रखी है तो तुझे मानना पड़ेगा कि NaCl है वो कौन है, विलेय है, और H2O बोले तो पानी, पानी का फॉर्मूला होता है बेटा H2O। क्या होता है H2O, वो कौन है, विलायक है। कौन है बेटा, विलायक है। तो बता कि एल्कोहल और पानी के मिश्रण में कौन विलेय और कौन विलायक होगा। अरे बोल। मेरे पास एक पात्र है, गिलास है भाई, गिलास डिजाइन वाला है। कैसा बेटा, डिजाइन वाला। ठीक है, कैसा है, डिजाइन वाला। डिजाइन वाले तो होते हैं इसके। तो इसमें मैंने क्या ले लिया, पहले भाई, पहले क्या डालते हैं भाई, पता है ना, पहले डालते हैं हम इसमें OH, एल्कोहल। क्या डालते हैं, एल्कोहल। फिर क्या मिलाया जाता है इसमें, पानी। तो पानी की मात्रा कैसी रखते हैं हम, ज्यादा, और एल्कोहल की मात्रा कैसे रखते हैं, कम। तो इस प्रकार, तो इसमें पानी है, क्या है, पानी। पानी कौन हो गया इसमें, विलायक हो गया। कौन हो गया बेटा, विलायक हो गया। तो जो एल्कोहल है वो कौन होगी, एल्कोहल कौन होगी बेटा, विलेय होगी। कौन होगी, विलेय होगी। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो बता, पानी में चीनी, पानी में चीनी, तो चीनी कौन होगी इसमें, विलेय, और पानी कौन हो गया, विलायक। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही, सिंपल सी बात है। जिसकी संख्या, जिसकी मात्रा कम लगे वो विलेय है, जिसकी मात्रा अधिक वो कौन है, विलायक है। कौन है बेटा, विलायक है। तो बता, मैंने पानी में नमक डाला, पानी में क्या डाला, नमक डाला भाई। ये पानी है H2, इसमें डाल दिया NaCl। तो बता NaCl कौन हो गया, जल्दी बोल भाई, NaCl कौन हो गया, विलेय हो गया। पानी कौन हो गया, पानी विलायक हो गया। कौन हो गया बेटा, विलायक हो गया। अब देखते हैं विलयन के प्रकार। क्या देखते हैं, विलयन के प्रकार। तो देख, पहला पढ़ेंगे हम तनु विलयन। कौन सा विलयन, तनु विलयन। ठीक है, तो बेटा पहला कौन सा है, विलयन के प्रकार। हम क्या पढ़ रहे हैं, विलयन के प्रकार। अरे बोलो भाई, विलयन के प्रकार। भाई बोलते रहना है घर पे। तो क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी बोल, विलयन के प्रकार। तो पहला विलयन किसके आधार पर, विलेय के आधार पर। किसके आधार पर, विलेय के आधार पर। पहला है तनु विलयन। कौन सा है, तनु विलयन। ये कौन सा विलयन होता है सर, तो आज देख, सोच कि तैने किया अपने गांव में भंडारा। क्या किया, भंडारा। मान लेते बंटी है, बंटी ने अपने गांव में कर रहा है भंडारा। क्या कर रहा है भाई, भंडारा। तो भाई साहब, गांव में डोली बोली वो होती है ना, नगाड़े टाइप, वो पिटवा दिया, हल्ला करवा दिया, गांव में हो रहा भंडारा। तो मान इसने ले लिया 50 kg पानी, 50 किलो क्या ले लिया, पानी। ठीक है, अब भंडारा कर रहा है, भंडारे में बंटवा रहा है शरबत। क्या बंटवा रहा है बेटा, शरबत। और इसमें शरबत में चीनी जो डाली, इसने डाली 10 kg। कितनी डाली, 10 kg चीनी, 10 किलो चीनी डाल दी। अब देख, 50 किलो पानी, 10 किलो चीनी डाल दी। भैया एक दो मित्र आए, उन्होंने कहा रूह अफ़ज़ा भी पड़ना चाहिए, अरे डालो। तो उसने क्या किया कि एक बोतल लेकर आया रूह अफ़ज़ा की। दूसरा मित्र आया, भाई आधी डाल नहीं तो कड़वा हो जाएगा। तो भैया आधी बोतल क्या डाल दी इसमें, रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया। तो भाई साहब शरबत बन के तैयार। तो भैया गांव में देखी कि भीड़ बढ़ने वाली है भाई। तो एक मित्र बोला, भाई भीड़ बढ़ने वाली है, क्या किया जाए। मैंने कुछ मत करो, पानी मिला दो। क्या मिला दो, पानी। मतलब एक मित्र आया, 20 लीटर की पानी, मतलब 20 लीटर की 20 किलो में बात कर रहे हैं तो किलो ही ले लेते हैं। 20 किलो क्या मिला दिया इसमें, पानी मिला दिया। क्या मिला दिया, पानी। मतलब कुल अमाउंट कितना हो गया पानी का, 70। कितना हो गया बेटा, 70। मतलब ब्लैक की मात्रा कैसी होगी, ज्यादा। और इसमें जो चीनी विलेय है, क्या है, ये विलेय है, इसकी मात्रा कैसी है, कम। कैसी है, कम। तो देख द्वारा संबंध कि 50 किलो पानी, 50 किलो के 70 किलो पानी में 10 किलो चीनी। एक और मित्र आ गया, उसने और पानी डाल दिया, माने कि 10 डाल दिया। तो कितना हो गया, 80। कितना हो गया, 80। भाई और वृद्धि की, हाँ भाई, और वृद्धि की तो और पानी डाल दिया। मतलब किसकी मात्रा बढ़ा रहे हो तुम, जल्दी बताओ, ब्लैक की। किसकी मात्रा बढ़ा रहे हो, ब्लैक की। क्या तुम ब्लैक की मात्रा बढ़ा रहे हो, ना, ब्लैक की मात्रा बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। किसकी बढ़ रही है, ओनली ब्लैक की मात्रा बढ़ रही है। तो ब्लैक की मात्रा बढ़ रही है और ब्लैक की मात्रा कम हो रही है। तो कौन सा विलयन बन रहा है, तनु विलयन। तो वह विलयन, प्रवास लिखो भाई साहब, वह विलयन, विलयन जिसमें, देखो भाई साहब, वह विलयन जिसमें किसकी मात्रा अधिक हो, ब्लैक या ब्लैक की, जल्दी बोलो। अरे ब्लैक या ब्लैक की, पानी की मात्रा बढ़ा रहे हो तो पानी कौन है यहाँ, ब्लैक। कौन है, ब्लैक। तो ब्लैक की मात्रा कैसी हो, अधिक हो। तो वह विलयन जिसमें ब्लैक की मात्रा
या ऐसे लिखते हैं विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक, कम नहीं बेटा बहुत कम शब्द यूज करो यहाँ पर, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। विलायक की मात्रा कैसी होती है भाई? अधिक। राइटिंग खराब आ रहा है क्या? अधिक होती है, ठीक है। तो कौन सा विलयन पढ़ रहे हैं बेटा? तनु विलयन। कौन सा? तनु विलयन। तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है लेकिन विलायक की मात्रा अधिक होती है, तो ऐसे प्रकार के विलयन को कहते हैं तनु विलयन। कौन सा विलयन कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं, ठीक है बेटा। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है। तो देख मैंने इसमें क्या बढ़ाया? विलायक। क्या बढ़ाया भाई? विलायक। तो यहाँ लिख सकता हूं कि विलय की मात्रा कैसी है, जल्दी बोल। विलय की मात्रा कैसी है? कम है। और सर विलायक की मात्रा कैसी होगी? अधिक होगी। कैसी होगी? अधिक होती है। इस प्रकार के विलय में तो बता जो विलय के मूल है उन पर कोई फर्क पड़ेगा? तनु करने पर विलय के मूल पर कोई फर्क पड़ता है? पहला क्वेश्चन देख, पहला क्वेश्चन क्या है कि तनु करने पर, क्या करने पर? तनु करने पर विलय के मूल पर कोई फर्क पड़ता है? ना जी ना, विलय के मूल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, क्या सांद्रता कम होती है? हाँ, सांद्रता फर्क पड़ता है। और सांद्रता कैसी होती है? कम होती है, क्योंकि आयतन बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? आयतन बढ़ा देते हैं। तो बता आयतन बढ़ाने पर मोलरता पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, मोलरता पे भी फर्क पड़ता है। मोलरता कैसी हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। तो पहले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? इसमें क्वेश्चन सर देख, तो पहला क्वेश्चन बनता है क्या, मैं 7वें पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। कुछ नोट है, नोट लिख लो तनु विलयन में कि तनु विलयन में मोल पर फर्क नहीं पड़ता और सांद्रता कैसी होती है? कम होती है। मेरे कुछ दोस्त होते हैं ना, जैसे तुमने देखा होगा कुछ मतलब नंबर अच्छा आने लग जाते हैं अचानक उनके, तो तुम्हें पता चल जाता है कि वो अब पढ़ने लग गए, अचानक नंबर आने लग जाते हैं। वो तो स्टार्टिंग में वो भाई जो जो होता है ना नया नया, तो पढ़ने लग जाते हैं। तो भैया तुम आगे पूछते हो भाई कहाँ से पढ़ रहा है, बता दे यार। तो नहीं कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं स्कूल में सर पढ़ाते वही पढ़ता हूँ बस, और कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ। लेकिन वो स्कूल तो बहुत कम आता है, तो तुम कहते हो तुम स्कूल आते ही नहीं है। नहीं आता हूं मैं डेली। अच्छा तो बता दे, लेकिन वो तुम्हें नहीं बताएगा। आरी बात सुनने आ रही? तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसके मोलों की संख्या पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सांद्रता कैसी हो गई? घट गई है। कैसी है? घट गई है। मतलब वो तुम्हारे साथ रह रहा है, वो क्या हो गया? समय कम हो गया है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। पहले तुम्हारे साथ रह रहा था मानो 5-6 घंटे, अब रह रहा है तुम्हारे पास 1 घंटे बस, 15 मिनट साथ रह रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है उस पर। लेकिन उसकी सांद्रता कैसी हो गई? कम हो गई है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सीधी सी बात बेटा ध्यान रखो कि क्या बात ध्यान रखनी है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है, कौन सा विलयन कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। इसमें विलय के मोल, विलय के मोल कैसे रहता है? क्वेश्चन बनते हैं, विलय के मोल कैसे होते हैं? समान होते हैं, समान होते हैं, लेकिन लेकिन सांद्रता, क्या बेटा? सांद्रता घटती है, सांद्रता घटती है, ठीक है। हाँ या ना? अरे बोल, सांद्रता कैसी होती है? घटती है। अरे बात समझ में आ रही? तो बता आयतन कैसा होता है? ज्यादा। आयतन कैसा होता है? ज्यादा। अरे बात समझ में आ रही? आयतन बढ़ाने पर तो सांद्रता कम होती है, मोलों की संख्या कैसी रहती है? समान। विलय के मोल की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सांद्रता कैसी होती है? घटती है। तो बता मोलरता कैसी होगी? अरे मोलरता भी कैसी होती है? कम होती है। कैसी होती है भाई? कम होती है, क्योंकि आयतन बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, लेकिन मोलरता कैसी होती है? कम होती है, मोलरता कम होती है। तो तैने क्या सीखा अब तक कि तनु विलयन में विलय के मूल समान होते हैं। क्या? विलय के मूल समान होते हैं, लेकिन सांद्रता घटती है और आयतन बढ़ता है, मोलरता कैसी होती है? कम होती है। तो बता तू मुझे कि घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तेरे लिए क्वेश्चन है कि घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तनु विलयन एक सिंपल सा विलयन है कि जिसमें
विलय की मात्रा कैसी हो, बहुत कम हो, लेकिन ब्लैक की मात्रा बहुत अधिक हो। लेकिन विलय के मूल्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, विलय के मूल्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सांद्रता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इसमें चीनी की मिठास पहले की तुलना में कैसी होगी, कम हो गई, और आयतन बढ़ता है और मोलरता घटती है। तो कौन से प्रकार के विलयन होता है, ये तनु प्रकार के विलयन। कौन से, तनु प्रकार के विलयनों में होता है। ठीक है, तो बेटा नोट कर लो। नोट क्या करना है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है और विलय की मात्रा अधिक होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। तनु विलयन कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ नहीं आ रही? तो विलय के मूल कैसे रहते हैं, समान होते हैं, लेकिन सांद्रता घटती है और आयतन बढ़ता है और मोलरता भी कम होती है। ठीक है, तो बेटा नोट करो इसे जल्दी फटाफट। अरे नीचे दिखाई नहीं दे रहा, मोलरता कम होती है तो देख द्वारा, तो यहां लिख देता हूं मैं कि आयतन बढ़ता है और मोलरता कैसी होती है भाई, मोलरता घटती है या कम होती है, बोल सकते हैं मोलरता कम होती है। ठीक है, तो पॉइंट लिख लेगा, पॉइंट इन्हें लिख ले जल्दी। ठीक है, कम होती है, कम नहीं दिखाई दे रहा बेटा, देख लिख कम। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि तनु विलयन में वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है लेकिन विलय की मात्रा अधिक होती है और तनु विलयन कहलाते हैं। विलय के मूल्य समान रहते हैं लेकिन सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है, और आयतन बढ़ जाता है, मोलरता कम हो जाती है। मोलरता कम होने का एक कारण ये भी है कि विलय पर कोई फर्क नहीं पड़ता, विलय के मूल्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि आयतन बढ़ता है। और आगे एक फॉर्मूला देखेंगे, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, उससे भी से डिफाइन करेंगे। तो बेटा जा रहा है ये, ठीक है, तुम छाप सकते हो, छापने में तुम एक्सपर्ट हो, एक ही तो काम आवे तुम पे ढंगते, वह छाप लो। ठीक है, तो बेटा अगला विलयन कौन सा पढ़ेंगे, सांद्र विलयन। कौन सा विलयन पढ़ेंगे बेटा, सांद्र विलयन। ठीक है, तो अगला विलयन कौन सा पढ़ा रहा हूं बेटा, सांद्र विलयन। भैया भंडारा हो चुका है, शरबत बढ़ चुका है, अब दोस्तों की महफिल बैठी, भाई अपने लिए शरबत बनाओ। तो सीधी सी बात है कि 10 लीटर पानी लिया, कितना लीटर पानी लिया भाई सबने, 10 लीटर पानी वाटर। ठीक है, अब इसमें 5 किलो चीनी बचा के रखी, 5 किलो चीनी मिला दी। ठीक है, और जो आधी बोतल, याद कर जो आधी बोतल रूह अफ़ज़ा बचा था ना, वो भी डाल ली दोस्तों ने। 10 माप कितने में डाले थे, 80 लीटर में, 80 किलो में क्या डाले थे भाई, रूह अफ़ज़ा। आधी बोतल और कितने में डालना है, 10 लीटर में। तो और क्या किया, एक दोस्त आया, ठीक है, तो देख 10 लीटर पानी, 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी। भाई एक मित्र आया, उसने क्या किया, भाई 2 किलो चीनी मैं और ले आता हूँ, ऐसे भी डाल ले। भाई डाल लिया, तो बता किसकी सांद्रता बढ़ा दी तेने, भाई पहले की तुलना में किसकी सांद्रता बढ़ रही है, जल्दी बोल। मतलब चीनी की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन जो पानी है वो क्या हो रहा है, उसकी सांद्रता कैसी हो रही है, कम हो रही है। जो पानी बोले तो ब्लैक, उसकी सांद्रता कैसी हो रही है, कम हो रही है। तो इस प्रकार के विलयन को कौन सा विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन। कौन सा कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। मतलब कि विलय की मात्रा तुलनात्मक रूप से बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, सांद्र विलयन कहते हैं। तो वह विलयन लिख सकते हैं, विलयन वह विलयन जिसमें जिसमें किसकी मात्रा देखो भाई जल्दी बता, आगे देखा था ना मैंने, किसकी मात्रा देखो, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा
अधिक हो, अधिक होती है, अधिक होती है, और 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 क्या, विलायक की मात्रा कम होती है, कम होती है, क्या कहलाता है, सांद्र विलयन, विलयन कहलाता है। ठीक है, तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है सांद्र विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाता है बेटा, सांद्र विलयन कहलाता है। तो विलय की मात्रा कैसी हो, अधिक हो, तो वो कौन सा विलयन कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, हाँ या ना, अरे बोलता रहे भाई, सांद्र विलयन समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अरे बोल। तो कौन सा विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। अब देख एक क्वेश्चन आया कि सर मुझे बताओ कि एक ऐसा विलयन बनाए जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों की मोलों की संख्या कैसी हो, समान हो। कैसी हो बेटा, समान हो। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, मतलब विलेय भी समान हो और विलायक दोनों की मोलों की संख्या कैसी हो, समान हो, तो कौन सा विलयन कहते हैं, जल्दी बता, अरे बोल। सममोलर विलयन बोलते हैं, ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, सममोलर विलयन कहते हैं। ठीक है, मोल समान होंगे लेकिन द्रव्यमान समान नहीं होता। ठीक है, मतलब कि अगर तैने ले लिया 10 ग्राम NaCl ले लिया और 10 ग्राम KCl ले लिया, क्या ले लिया, KCl ले लिया, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, तू भार की बात कर रहा है। और यहाँ पर अगर 1 मोल ले लें क्या, NaCl, और 1 मोल ले लें KCl, तो ऐसे प्रकार का विलयन कौन सा कहलाएगा, सममोलर विलयन कहलाएगा। यह सममोलर विलयन नहीं कहलाता। आ रही बात समझ आ रही, क्योंकि यहाँ पर तने क्या लिया है, अरे क्या लिया है, बोल, ग्राम में। किस में ले रहे हैं, ग्राम में, क्योंकि दोनों के अणुभार कैसे होंगे, अलग होंगे भाई, नहीं दोनों के अणुभार कैसे होते हैं, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो वैसे रफर, तो बेटा हम सांद्र विलयन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक देख संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बारे में मैं विलेयता पढ़ाऊंगा जब हेनरी का नियम है, ठीक है, वहां उसे पढ़ेंगे, अभी उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, तो कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि अभी चर्चा क्यों नहीं की इसकी। ठीक है, तो देख एक नोट पॉइंट और है, उससे देख ले, उसके आधार पे कंसेप्ट समझेंगे। तो नोट पॉइंट क्या है, समझ कि मान कि मैंने इसमें एक विलयन ले लिया, ठीक है, मतलब विलायक है, पानी है, कौन है, पानी है, और मैंने इसमें डाला क्या, ग्लूकोज C6H12O6 फॉर्मूला ये। तो ये कैसी फॉर्म में, ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में, और ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म में। ये कैसा है, लिक्विड, कौन, पानी लिक्विड है, पानी कौन है यहाँ पर, जल्दी बोल, विलायक, अरे कौन है, विलायक, और ये कौन है, विलेय, कौन है बेटा, विलेय। ठीक है, तो सांद्र विलयन तेरे समझ में आ चुका, मतलब वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कैसी हो, अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है, तो कौन सा विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, तो देख पानी विलायक है और जी क्या है, विलेय कौन है, सॉलिड है। तो जो विलयन बना है, जो विलयन बना है, क्या बना है, विलयन बना है, तो उसमें कौन सी फॉर्म में बनेगा, वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा। कौन सी बनेगा, लिक्विड, मतलब विलयन भी द्रव अवस्था में और विलायक भी द्रव अवस्था में होता है, मतलब बोल सकता हूँ इन दोनों की भौतिक अवस्था कैसी हो गई, समान। कैसी हो गई, समान। तो मैं एक पॉइंट क्या लिखूंगा नोट पे कि विलयन तथा विलायक, विलयन तथा विलायक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था कैसी होती है, समान होती है, समान होती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर अब विलयन का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो तुमने पढ़ा हुआ ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन, नहीं पढ़ा तो बेटा अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विलयन के प्रकार। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, जल्दी बताओ, कि ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन, कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है और कौन सा गैस है। तो इससे तुम्हें समझ में आ गया लाइन से कि अगर विलयन कैसा है, हमारा लिक्विड है, तो ब्लैक भी कैसा हुआ, लिक्विड होगा। कैसा हुआ, लिक्विड होगा। अगर विलयन गैसीय है तो ब्लैक भी कैसा होगा, गैसीय होगा। अगर ठोस है, अगर विलयन ठोस है तो ब्लैक भी कैसा होगा, ठोस होगा। आगे बात समझ आ रही, क्योंकि दोनों की भौतिक अवस्था कैसी होती है, समान होती है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, भौतिक अवस्था का वर्गीकरण।
वर्गीकरण, ठीक है। भौतिक भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किसका? विलयन का। कितने प्रकार के? 3। पहला कौन सा पढ़ेंगे? ठोस विलयन, दूसरा पढ़ेंगे द्रव विलयन और तीसरा पढ़ेंगे बेटा गैसीय विलयन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। टेलीग्राम पे मैं लिंक डाल दूंगा, उससे सभी ज्वाइन कर लें। वहां आपके नोट्स और क्या मिलने वाले तुम्हें? मॉडल पेपर, ठीक है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन और बुक है जो उसके क्वेश्चन, दोनों के क्वेश्चन आपको मिलने वाले, ठीक है। तो बेटा ज्वाइन करते रहो और पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि अभी जल्दी बैच स्टार्ट हो गया तो पढ़ लेंगे एंड में, तो एंड पता भी नहीं चलता साल कब निकल गई, ठीक है। एंड आते ही नहीं है, अभी स्टार्ट किया है तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब अगली साल आ गई, ठीक है। तो समय बहुत तेजी से आ रहा है बेटा, तो पढ़ाई पर ध्यान दे और पढ़ने लग जाओ। तो इधर उधर की बातों को छोड़ दो, इस साल कम से कम पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। हम क्या पढ़ाने वाले हैं जल्दी बोलो, अरे बताओ कौन सा टॉपिक होगा हमारे अगली क्लास में? विलयन का वर्गीकरण। कौन सा होगा बेटा? विलयन का वर्गीकरण, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, ओके बाय। तो